हेलो दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आज हम बात करेंगे निमोनिया, जिसको हिंदी में फेफड़ों की सूजन कहते हैं। आइए डिस्क्राइब करते हैं इसको पूरी तरह। हम जानते हैं क्या होता है निमोनिया। निमोनिया लंग्स की इन्फ्लामेटरी सिचुएशन है। यह जनरली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से होता है, जिनके फलस्वरूप एयर सैक, सीरस फ्लूइड एंड इन्फ्लामेटरी सेल से भर जाते हैं। निमोनिया इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। निमोनिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लोबर निमोनिया, दूसरा स्टाफिलोकोकल निमोनिया, तीसरा स्पायरेशन निमोनिया, चौथा है ब्रांको निमोनिया। पहला है लोबर निमोनिया। क्या होता है आइए देखते हैं। किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। यह प्रायः बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विशेष रूप में निमोनिकॉकी द्वारा होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है आइए देखते हैं। हाई फीवर, 1 से 2 से लेकर के 104 डिग्री फीवर हो सकता है। शिवरिंग हो, ठंड लग सकती है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कफ हो सकता है। फेस टर्न रेड, फेस लाल हो सकता है। कोल्ड श्योर अन चिक्स लिप्स, होठ व गाल फट सकते हैं। टैकीपोनिया, श्वसन, सांस लेने की क्षमता बढ़ सकती है। ट्रीटमेंट क्या है। इंजेक्शन क्लेबम सिरामाक से सुबह शाम लगा सकते हैं, अथवा इंजेक्शन मेट्रोजिल 100 सिरामाक से सुबह शाम लगा सकते हैं, या फिर इंजेक्शन एरिथ्रोमाइसिन IV 500 mg सिरामाक से सुबह शाम दे सकते हैं, तथा साथ में टेबलेट मॉक्सिकाइंड CB 1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर टेबलेट एल्टोसिन 1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टैफिलोकोकल निमोनिया। दूसरा क्या है स्टैफिलोकोकल निमोनिया। आइए डिस्क्राइब करते हैं। इस प्रकार के निमोनिया स्टैफिलोकोकल एरियस तथा ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी की वजह से उत्पन्न होता है, जो कि लंग्स से होते हुए ब्लड एंड अदर इन्फेक्टेड साइट तक फैलता है। यह स्किन को मुख्यतः अफेक्ट करता है। यह पेडियाट्रिक में बहुत कॉमन होता है। ट्रीटमेंट क्या है ये देखते हैं। इंजेक्शन वैनकोमाइसिन 1 ग्राम सिरामाक से सुबह शाम दे सकते हैं, या इंजेक्शन लिंकोसिन 2 ml मांसपेशी में सुबह शाम दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। साथ में कैप्सूल फ्लॉक्सापेन इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन में कोई एक के साथ में कैप्सूल फ्लॉक्सापेन 500 mg, फ्लॉक्सासिलिन 1 कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर टेबलेट मेगापेन एम्पिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन दे सकते हैं। 1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। तीसरा है स्पायरेशन निमोनिया। ये क्या होता है आइए देखते हैं। यह एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति फूड, लिक्विड एंड वोमिट को एस्पायरेट या इनहेल कर लेता है। या फूड लिक्विड मुख्यतः स्टमक से एस्फेगस की तरफ वापस उल्टा आने वाला पदार्थ होता है, जो किसी कारणवश लंग्स में चला जाता है। इसको हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है। इंजेक्शन मेट्रोजिल 100 ml सिरामाक से सुबह शाम दे सकते हैं, या इंजेक्शन जेंटामाइसिन 80 mg सिरामाक से सुबह शाम दे सकते हैं, एंड इंजेक्शन मोनोसोप 1 ग्राम सिरामाक से सुबह शाम दे सकते हैं, या टेबलेट मॉक्सिकाइंड CB 1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर टेबलेट मेगापेन एम्पिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन 1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। चौथा क्या है। चौथा ब्रांको निमोनिया क्या है आइए देखते हैं इसको। काज क्या कारण है। आमतौर पर यह डिजीज निमोनिया कॉक्सीएच फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। अन्य बैक्टीरिया भी इस डिजीज के कैरियर हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, निमोनिया फ्लुएंजा, क्लाइमेडिया, स्टाफिलोकोकी, क्लेब्सिलिया। क्या क्या कारण आइए देखते हैं। वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा स्पायरेशन निमोनिया की वजह से भी हो सकता है। मल न्यूट्रिशन भी इसके मुख्य कारण में आता है। क्रॉनिक कफ तथा ट्यूबरकुलोसिस में भी यह डिजीज होती है। चिल्ड्रेंस में यह डिजीज मेजल्स तथा इसके बाद उत्पन्न होता है। ठंड लग जाने के कारण भी यह डिजीज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम फीवर हो सकता है। ब्रीदिंग डिफिकल्ट जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना। कफिंग तथा डीप ब्रीथ की वजह से चेस्ट पेन होता है। कफिंग के साथ म्यूकस तक कभी कभी ब्लड भी आता है। स्वेटिंग, पसीना आ सकता है। मसल्स में ऐंठन हो सकते हैं। फैटिग तथा एनर्जी में कमी हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। नेजिया, एनोमेटिक, जी घबराना तथा उल्टी हो सकता है। हेडेक, सिर दर्द होता है। डिजनेस, चक्कर आ सकता है। स्टेथोज को आला से एस्कुलेशन करने पर चेस्ट में धड़धड़ाहट तथा सीटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है।
इन्वेस्टिगेशन, ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करके कैसे करते हैं। पेशेंट का ब्लड टेस्ट करने पर WBC बढ़ा हुआ रहता है, साथ में ही ESR भी बढ़ा हुआ मिलता है। स्पुटम का टेस्ट करने पर उसमें बैक्टीरिया जीवाणु की प्रेजेंस मिलते हैं। चेस्ट एक्सरे करने पर दोनों लंग्स में छोटे छोटे स्पॉट धब्बे दिखाई पड़ते हैं। लंग्स में नीचे की तरफ यह स्पॉट ज़्यादा बड़े और घने हो सकते हैं। ट्रीटमेंट न मिलने पर यह डिजीज बढ़ सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर डिजीज का निशान लंग्स पर पड़ जाता है, जो बाद में के डिजीज को जन्म दे सकता है। इंडक्शन, पेशेंट को एडिक्वेट मात्रा में गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। पेशेंट को ग्लूकोज तथा न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए। पेशेंट का कमरा स्वच्छ तथा हवादार होना चाहिए। पेशेंट की चेस्ट को गर्म कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। जब तक फीवर उतर कर नॉर्मल ना हो जाए तब तक पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट में रखना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है ये देखते हैं। इंजेक्शन टैक्सिम 1 ग्राम 1 ग्राम सुरामार्क से सुबह शाम लगा सकते हैं, या इंजेक्शन मोनोसेब 1 ग्राम सिरामार्क से सुबह शाम, तो साथ में इंजेक्शन मेका स्टार सिरामार्क से सुबह शाम, या फिर इंजेक्शन जेंटामाइसिन 2 ml सिरामार्क से सुबह शाम। इन दोनों में से कोई एक ही इंजेक्शन जेंटामाइसिन सिरामार्क से सुबह शाम तथा साथ में कैप्सूल मेगापिन 500 mg लगा सकते हैं। कैप्सूल ओडोक्सिल या फिर कैप्सूल ओडोक्सिल 500 में एक गोली सुबह शाम। अब तक हमने अलग अलग प्रकार की निमोनिया में दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में जाना है। एंटीबायोटिक दवाओं में जानी, लेकिन सभी प्रकार के निमोनिया में एंटीबायोटिक के अलावा दिए जाने वाला कंप्लीट ट्रीटमेंट इस प्रकार है। कंप्लीट ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, लिक्विड एंड लाइट डाइट, प्लूरल चेस्ट पेन होने पर हार्ट एप्लीकेशन एट पेन साइड, स्टेम इनहेलेशन और ऑटो इनहेलेशन। फीवर होने पर डोलो 650 आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। कफ, ड्राई कफ होने पर सिरप गिलिंटर 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, तथा प्रोडक्टिव कफ होने पर सिरप गिलिंटर बियम दे सकते हैं 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, तथा टेबलेट फेब्रेक्स प्लस 1 गोली सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml मांसपेशी में या सिरामार्क से जब ज़रूरत हो तब दे सकते हो। टेबलेट वाइसरॉल 5 mg 1 गोली सुबह शाम शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड ले सकते हैं। शॉर्ट कोर्स पेन किलर के तौर पर टेबलेट ट्रामाडोल एस्टामिनोफेन जब ज़रूरत हो तब सॉस के थ्रू ले सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते तो हमें मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है हमें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।